The switching modulator. Switching modulator works only when the amplitude of AC must be much greater than the amplitude of MT. कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल MT. ये कंडीशन जो है अगर फॉलो नहीं होती है तो स्विचिंग मॉड्यूलेटर की मदद से हम मॉड्यूलेशन की प्रोसेस, स्टैंडर्ड AM की जनरेशन की प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं. ओके, so this is the necessary condition when we are trying to apply the switching modulator to generate the standard AM signal at the transmitter side, right? Okay, now let us observe the circuit diagram of the switching modulator. So the circuit diagram of the switching modulator is similar to the circuit diagram of the square law device except one change. सिर्फ एक change है और वो क्या है? In place of square law device we have a diode here, and this diode works as a switch. Switch के पास सिर्फ बाइनरी आउटपुट्स होते हैं और बाइनरी आउटपुट्स का मतलब है स्विच के पास या तो 0 होगा या 1 होगा. दैट मीन्स या तो ऑन होगा या ऑफ होगा. ओके, सो दिस डायोड will exhibit only two results. It will be either switch on or switched off. Switch on होने पर diode will work as a short circuit and switch off होने पर generally diode will work as a open circuit. Diode आप EDC में पढ़ चुके हैं. Diode forward कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ऑन होता है और रिवर्स बायस कंडीशन में ऑफ होता है. और फॉरवर्ड बायस कंडीशन का मतलब है कि डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू से ग्रेटर होती है तो वो फॉरवर्ड बायस होता है. और अगर डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पी पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो डायोड की नेगेटिव टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज से अगर कम है तो डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होता है. ऐसी कंडीशन में हमारा डायोड स्विच ऑफ और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. लेट अस सी कि डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज लगा रहे हैं वो वोल्टेज क्या है. दैट वोल्टेज इज VI. और VI किन दो वोल्टेज से मिलकर बना हुआ है? VI मिलकर बना हुआ है MT एंड CT के जॉइंट कॉम्बिनेशन से. सो VI इज नथिंग बट MT plus CT. CT is the carrier signal which is nothing but AC cos of 2 pi FCT. ओके, सो डायोड के इनपुट टर्मिनल पर जो वोल्टेज VI है अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा. इसका मतलब डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. और अगर इनपुट वोल्टेज VI की वैल्यू लेस देन 0 है ऐसा होने पर डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और आउटपुट पर कोई वोल्टेज आपको प्राप्त नहीं होगा. यू विल नॉट रिसीव एनी वोल्टेज एट द आउटपुट साइड. सो कंडीशन हम पहले ही देख चुके हैं. VI की वैल्यू CT और MT के जॉइंट कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई है. नाउ अब कंडीशन को आप एक बार और देखें. इसमें बोला गया है कि AC का एम्पलीट्यूड दैट मींस कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है इसकी वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड. इस केस में CT प्लस MT का जो जॉइंट कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में MT का एम्पलीट्यूड की वैल्यू AM जो कि बहुत कम है. ऐसा होने पर CT प्लस MT में MT को इग्नोर किया जा सकता है सिंस इट इज नेग्लिजिबल in terms of or with respect of the value of CT. So VI is generally nothing but CT. That means when CT is positive, the diode will be switched on, and when CT is negative, diode will be switched off. When the diode is switched on, मतलब short circuit है in that case, V0 की वैल्यू Vin के बराबर होगी, and when the diode is switched off, open circuit है तो V0 की वैल्यू 0 होगी. So we'll get the binaries value of the V0.
It will be either equals to V in or equals to 0. It will be equals to V in or Vi when Ct is positive, and it will be equals to 0 when Ct is negative. Okay, once we get the value of V naught, we'll apply this to a band pass filter again. और उस बैंड पास फिल्टर से जब वी नॉट की वैल्यू पास होगी, उसके बाद हमको जो आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगा, दैट विल बी नथिंग बट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑफ द स्टैंडर्ड एएम. स्टैंडर्ड एएम का जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा एस ऑफ एएम टी, वो हमको कब मिलेगा? जब हम वी नॉट टी को एक बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे. जो भी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमको चाहिए, हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज, उन फ्रीक्वेंसीज को हम सिलेक्ट करेंगे. रेस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज will be clipped off. Those frequencies will be filtered out. So this is how we'll generate the standard AM with the help of the switching modulator. Now let us observe the mathematics of the switching modulator. Vi is nothing but the combination of MT and CT, and the value of CT is nothing but AC cos of 2 pi FC t. So Vi is equals to MT plus AC cos 2 pi FC t, and the value of V naught t, output voltage, will be equals to either Vi when carrier signal CT is positive, and it will be equals to 0 when carrier signal CT is negative. वी नॉट टी की दो वैल्यूज होंगी. जब डायोड स्विच ऑन होगा तो Vi के बराबर होगी, और डायोड स्विच ऑन कब होगा? जब Ct की वैल्यू पॉजिटिव होगी. जब कैरियर सिग्नल पॉजिटिव होगा, Ct पॉजिटिव होगा. इन दैट केस वी नॉट टी मस्ट बी इक्वल्स टू वी इन, और जब कैरियर सिग्नल नेगेटिव होगा, डायोड स्विच ऑफ होगा. इन दैट केस वी नॉट टी मस्ट बी इक्वल्स टू 0. एज वी नो द कैरियर सिग्नल इज AC cos 2 pi FCT. So let us draw the carrier signal first. Carrier signal किस तरीके का होगा? Check it. This is nothing but a carrier signal. इसको मैंने draw किया है, and carrier signal is basically a cosine signal which ranges from +1 to -1. At t equals to 0, value will be 1. At t equals to pi by 2, value will be 0. Then at pi, value is -1. So it ranges from +1 to -1 and oscillate with a time period of t naught. Now, as we have drawn the value of Ct, और Ct की दो वैल्यूज जो हैं वो आउटपुट को डिसाइड कर रही हैं. That means when the Ct is positive, that means for this duration, when the Ct is positive, the output is nothing but equals to input, and when Ct is negative, that means for this duration, when Ct is negative for this duration, the output is nothing but equals to 0. So let us draw another waveform जिसके पास बाइनरी आउटपुट होने वाले हैं. Binary outputs means the value will be either equals to 1 or equals to 0. The value will be equals to 1 when Ct is positive, and the value will be equals to 0 when Ct is negative. So let us draw another waveform of Gt. Let us draw the waveform of Gt. We have written it as G of Pt. P, why? Because this is a periodic waveform. So Gt has binary values. Gt has only two values, either 1 or 0. 1 when the Ct is positive. Gt holds 1 when Ct is positive, and Gt holds 0 when Ct is नेगेटिव. तो Gt के पास दो वैल्यूज हैं, 1 है या 0 है. 1 कब है? जब Ct की वैल्यू पॉजिटिव है. 0 जब Ct की वैल्यू नेगेटिव है.
Okay, now let us simplify our expression of the output voltage V naught T. V naught T के इस expression को अब मैं simplify कर सकता हूं. कैसे simplify कर सकता हूं? I can write V naught T as nothing but equals to Vi into GT suffix P. Vi into GT. This says, ये क्या बोलता है? जब GT की वैल्यू 1 होगी तब V नॉट की वैल्यू Vi के बराबर होगी, और जब GT की वैल्यू 0 होगी तब V नॉट की वैल्यू भी 0 होगी. और GT की वैल्यू 1 और 0 कब हो रही है? GT की वैल्यूज 1 और 0 हो रही हैं with respect to the values of CT. So when CT is positive, V naught T is equals to Vi, and when CT is negative, V naught T is equals to 0. Let us observe this in the mathematical form. इसको mathematics के form में लेके आते हैं, right? See this. We have seen the expression of the waveform of GT, and we have drawn it once again. We have seen the mathematics of V naught T, as V naught T has only binary values, either Vi or 0. Vi when CT is positive, 0 when CT is negative. Okay, so V naught T can be written as Vi into GT. जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, V naught की वैल्यू Vi के बराबर होगी when GT is 1, and V naught की वैल्यू 0 होगी when GT is 0. So V naught has binary values as Vi and 0 depending on the values of GT, and GT will further depends upon the values of CT. CT can be written by the Fourier series expansion. So we'll try writing out the expression of GT in terms of sine और cosine terms. बहुत आसानी से आप इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं, है ना? फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ GT will be, observe what the first value is the DC value और एवरेज वैल्यू. ये वैल्यू होती है एरिया फॉर वन टाइम पीरियड डिवाइड बाय द total time period. So the area for one time period of this signal is nothing but 1 into T naught over 2. Divide by the time period is T naught, hence the value, the DC value will be equals to 1 by 2 plus 2 by pi into peak to peak value of GT. So peak to peak value is 0 और 1 के बीच का difference है 1, hence I'll write 1 here. Okay, now this signal is an even signal, hence it will contain only the cosine terms. So we'll get cos of theta minus 1 by 3 cos of 3 theta plus 1 by 5 cos of 5 theta minus 1 by 7 cos of 7 theta plus 1 by 9 cos of 9 theta, and so on. This will go on. We find only the odd frequency terms. Why? Because this is half wave symmetric as well, है ना? odd terms आते हैं, ये आपने चेक किया था, तो आप इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन जो है वो बहुत आसानी से निकाल पाए हैं. अब इस फूरियर सीरीज एक्सपेंशन को, जो जीपीटी की वैल्यू आई है, उसको आप रिप्लेस करेंगे इन दी above mathematical expression of V naught T. So we will replace this value. So V naught T will be what? V naught T is nothing but Vi into GT. So this is VIT into GT. Vi की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में, तो Vi की वैल्यू क्या है जी? MT plus CT. So Vi की वैल्यू है MT plus AC cos of 2 pi FCT. This is your V naught T.
और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो है GT. So this is nothing but VIT into GT. एक्सप्रेशंस को मैं दोबारा लिख लेता हूं और डिटेल में लिख लेता हूं. I'll multiply MT with GT. So this is MT multiplying with GT plus AC cos 2 pi FCT multiplying with GT. So this is AC cos 2 pi FCT multiplying with GT. After the distribution, we got this expression of V naught T. Now, I'll rewrite the values of GT. GT की वैल्यू क्या थी? 1/2 plus 2 by pi cos theta minus 1/3 cos 3 theta and so on. So when I'll multiply 1/2 with MT, I'll get half of MT. Then I'll multiply 2 by pi cos of theta with MT. I'll get 2 by pi MT into cos of theta, which is cos of 2 pi FCT, minus 1/3 cos of 3 theta will be multiplied with MT. So minus 1/3 MT cos of 3 theta, since theta is 2 pi FCT, plus 1/5, then 1/7, 1/9 and so on. All these frequencies will come in that order. So we have multiplied MT with GT and we got this expression. Correct? Now I'll multiply AC cos 2 pi FCT with GT now. So I'll multiply AC cos 2 pi FCT with half. So I'll get half AC cos 2 pi FCT first. Then I'll multiply 2 by pi cos of theta with AC cos 2 pi FCT. So 2 by pi common है, बाहर आ जाएगा. AC cos 2 pi FCT multiply with cos of 2 pi FCT will become AC cos square of 2 pi FCT. Then 1/3 cos of 3 theta. So this is cos of 3 theta multiplying with AC cos 2 pi FCT. 1/5, 1/7, rest of the frequencies will come in the order. Okay, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन में हम किस एक्सप्रेशन जो है उनको आसानी से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट कर सकते हैं. तो MT का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आसानी से प्लॉट किया जा सकता है. MT cos 2 pi FCT, MT cos 3 into 2 pi FCT, बाकी के स्पेक्ट्रम को प्लॉट करने में परेशानी नहीं आएगी. AC cos 2 pi FCT का भी स्पेक्ट्रम आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, but you cannot plot the spectrum of cos square 2 pi FCT as it is. So what you will do? Cos square theta को you will convert it in the form of 1 plus cos 2 theta divided by 2. Same way, cos of A into cos of B, you will replace this with the formula 2 cos A cos B equals cos A plus B plus cos A minus B. तो इन दो एक्सप्रेशंस को हम लोग चेंज करने वाले हैं. Why? Because we need to plot the spectrum. Let us observe message signal and message signal multiplying with cos theta. इनको हम आसानी से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर प्लॉट कर सकते हैं. सो हमको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. हमको किसको चेंज करने की जरूरत थी? ऑब्जर्व दिस. हाफ AC cos 2 pi FCT will be written as it is, but cos square of 2 pi FCT will be written as 1 plus cos of 2 theta divided by 2. Right? So cos square of 2 pi FCT will be written like this: 1 plus cos 2 theta divided by 2. Then 2AC by 3 pi, we had cos of A into cos of B, और उसको हम लिखेंगे cos of A plus B plus cos A minus B divided by 2. Hence I'll get this cos of 4 into 2 pi FCT plus cos 2 into 2 pi FCT. These are the expressions that you are going to get when you expand and simplify the following expression. बाकी के भी आपको टर्म्स मिलने वाले हैं फ्रीक्वेंसीज के, बट वो फ्रीक्वेंसीज के टर्म हम लोगों के लिए जरूरत के नहीं है, बिकॉज वो स्टैंडर्ड AM के स्पेक्ट्रम को प्लॉट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी, बिकॉज दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द S of AMT. So we are not writing it down right now. Okay. So
आगे बढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ वी नॉट टी। जो हमने देखा है वी नॉट टी के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को हम एक बार प्लॉट करने की कोशिश, देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस मूव वन बाय वन। ओके, दिस इज एम्प्टी एक्सप्रेशन ऑफ एम्प्टी, ओनली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज आर कंसिडर्ड, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को मैंने प्लॉट नहीं किया। सो व्हेन वी प्लॉट एम्प्टी वी विल गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ एम्प्टी ranges from minus W2 plus W. I am numbering it as 1. Then we'll get empty cos of 2 pi fct. It means आपको मैसेज सिग्नल का शिफ्टेड वर्जन मिलने वाला है and it will shift at the frequency fc and minus fc respectively. So this is point number 2 or spectrum number 2, which I am plotting it on the frequency axis like mt cos of 2 pi fct. That means I'll get m of f minus fc. So frequency spectrum में आपको दो frequencies मिलने वाली हैं. Upper frequency will be fc plus w, lower frequency component will be fc minus w, and then we'll get mt cos of 3 into 2 pi fct. 3 into 2 pi fct, that means mf will shift at the frequency 3fc and minus 3fc. So I'll get m of f minus 3fc. I'll get the shifted spectrum of mf. mf का स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा जो शिफ्ट किया जाएगा विद द सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 3fc, राइट। इसी तरीके से 5fc, 7fc, 9fc पर mf के स्पेक्ट्रम आपको मिलने वाले हैं शिफ्ट किए हुए इनफाइनाइट तक, बिकॉज पीरियोडिक वेव फॉर्म में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलते हैं कोसाइन के। वी आर नॉट प्लॉटिंग देम राइट नाउ। cos of 2 pi fct, so this is AC cos 2 pi fct. that means आपको एक इंपल्स मिलने वाली है सेंटर फ्रीक्वेंसी fc पर और दूसरी इंपल्स मिलेगी माइनस fc पर। so you will get an impulse at fc because of AC cos 2 pi fct. Then we have the DC term and we are going to ignore it because with the help of the filter we can easily remove this. Then we have cos of 2 into 2 pi fct. That means I'll get the impulses at 2fc and minus of 2fc. So I'll get the impulse at 2 times of fc. Next, 2 times of AC divided by 3 pi, cos of 4 into 2 pi fct. That means I'll get the impulse at 4 fc and minus 4 fc, right? And in the next term, observe cos of 2 into 2 pi fct. यहां से जो इंपल्स आने वाली है वो कहां पर आएगी? 2 into 2 pi fct. That means we'll get two impulses and we'll get the impulses at 2fc and minus 2fc, of course at the negative side as well. Okay, so this is the plot of the this is the plot of v naught t. ये प्लॉट है v naught t का, फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर आपने ऑब्जर्व किया है। Now with the help of the band pass filter we'll get only the respective terms जिनकी मदद से हमको st मिलने वाला है, s of amt मिलने वाला है, स्टैंडर्ड am का एक्सप्रेशन मिलने वाला है। तो बैंड पास फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, एज यू ऑल नो, इट मस्ट बी fc minus w2 fc plus w. Only this frequency components will be selected at the output side. Rest of the frequency components will be filtered out with the help of the band pass filter. तो इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में जो आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे वो कौन कौन से एक्सप्रेशन मिलेंगे? 2 and 4,
ओनली 2 and 4. एक्सप्रेशन नंबर 2 क्या है जी? 2 बाई पाई एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, और 4 है हाफ ऑफ ए सी cos of 2 pi fct. So after the band pass filter you will get st, which is nothing but equals to, after the band pass filter s of t will be nothing but equals to 2 and 4. So half of ac cos 2 pi fct, which is fourth, and 2 by pi mt cos 2 pi fct, this is second. 2 and 4 ये दो एक्सप्रेशन आपको मिलने वाले हैं, राइट? These are the components which are required at the output side of the band pass filter. Why? Because ये standard AM के important components हैं, S of AMT के important components हैं. When you rewrite it, जो जनरल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा हाफ ऑफ AC, आप कॉमन ले सकते हैं, cos of 2 pi fct भी आप कॉमन ले सकते हैं. जो एक्सप्रेशन आएगा बीच में वो क्या आएगा? 1 प्लस के ए एम टी. This is nothing but 1 plus KAMT. So this is AC 1 plus KAMT cos 2 pi FCT. Now what is the value of KA here? KA is 4. KA is 4 by pi AC. This is amplitude sensitivity. Population index will be used nothing but KA into AM.